आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ नया कानून ला सकती है गहलोत सरकार, जल्द होगा विधानसभा सत्र। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता रैली को कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। माही स्टार प्रोडक्शन पर बजरंग राठी का न्यू सॉन्ग नया जमाना रिलीज। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास कर उसकी जगह राज्य की प्रावधान लागू करने के मामले में राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। राज्य सरकार इस मामले में जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने जल्द विधानसभा सत्र बुलाने के संकेत दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी चाहती है कि राज्य सरकारें सोचें कि किस प्रकार से हम जो कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है, उस पर केंद्र ने जो हस्तक्षेप किया है उसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हम लोग उनके सुझाव पर विचार करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहेंगे विधानसभा बुलाकर वहां पर डिस्कशन करें, विधानसभा के अंदर खुलकर बातचीत करें। जो कानून बनाए गए हैं राष्ट्रपति की उस पर छाप लग चुकी है। हम चाहेंगे कि पूरा परीक्षण करवाएं कि किस प्रकार से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत क्या राज्यों का जो अधिकार दिए गए हैं उसका क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें जल्द ही असेंबली बुलानी पड़े और किसानों के हित के अंदर जो भी होगा वह किया जाएगा। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से। नागौर सांसद और आरएलपी पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल आज रायपुर में स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के निधन पर संवेदना व्यक्त कर भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में बेनीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आज अपने भाषणों से राज्य कराना चाहते हैं और एक दिन यही बात कांग्रेस को रसातल में पहुंचा देगी। आज जो गहलोत की सरकार बची है वह वसुंधरा राज्य को देने हैं। आज वसुंधरा राज्य दिल्ली को भी नहीं मान रही है, जिसके कारण हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आरएलपी पार्टी मजबूत पार्टी बनेगी। बेनीवाल ने यह भी कहा कि हम कृषि बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कुछ खामियां हैं, जिन्हें अगर दूर कर दिया जाता है तो हम कोई भी आपत्ति नहीं देंगे। यदि नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अच्छे बिल भी आए थे, धारा 370 हटाने के अंदर हम सब सपोर्ट के अंदर थे। कुछ बिल अच्छे भी आए थे, लेकिन अभी जो कृषि बिल देश के अंदर आए उनका विरोध राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है। मैं उस दिन लोकसभा के अंदर नहीं था क्योंकि मेरी कोविड की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव बता के आईसीएमआर ने मुझे बाहर कर दिया था। लेकिन कृषि बिलों के अंदर हम चाहेंगे कि मैं एनडीएम हूँ तो एक बार प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेगा। तमाम किसान संगठनों से आज कल और पिछले 5 दिनों से ज्ञापन आ रहे हैं किसान संगठनों के, और मैं खुद हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू इन इलाकों का दौरा करूंगा एक बार जहाँ किसान आंदोलन अभी चल रहा है, और उनसे बात करके प्रधानमंत्री जी समय लेंगे और इनमें रिव्यू की बात करेंगे। और किसानों के जो ये बिल है तीनों, ये किसान विरोधी है। अगर इसमें रिव्यू नहीं होता है और संशोधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली की सरकार के विरोध में रैलियां करेगी राजस्थान के अंदर, और ऐसी रैलियां करेगी जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी रैलियां होगी। ये हम आने वाले समय के अंदर करेंगे। किसान बिलों पर तो हम दिल्ली के खिलाफ हैं, और बाकी तमाम मामलों के लिए कानून व्यवस्था, मिलाजुली भ्रष्टाचार, इस मामले में वसुंधरा गहलोत का जो गठजोड़ है इसके खिलाफ हम राजस्थान के। सीएम रोज अब भी भाषण सीएम का देखो, जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो सीएम किस तरह बोल रहे थे, आपने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की तो क्या कर लिया आपने वापस? आप क्या कर रहे हो अभी ये तो बताओ। खाली भाषण से राजस्थान को राजी करना चाहते हो। खुद का बेटा हार गया, आप सोच रहे हो भाई बेटा मेरा हार गया, स्थापित हो नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस को भी मैं रसातल के अंदर पहुंचा के और फिर मैं टाटा बाय बाय कर लूँगा। और यही वसुंधरा जी कर रही है। अब जो गहलोत की सरकार बची कि वसुंधरा जी के विधायकों की वजह से बची थी। फ्लोर टेस्ट के अंदर भी 5 एमएलए एब्सेंट हो जाए, इनको पूछ के चले जाए, इससे साफ साफ झलकता है कि वसुंधरा जी दिल्ली को भी नहीं मानती। और ये हालात राजस्थान में इसलिए कि इनको पता है कि दूसरा कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प बन चुकी है। अभी भी तीसरी ताकत है। 3 विधायक हमारे पास हैं अभी भी। अब हमसे फर्स्ट कांग्रेस, सेकंड बीजेपी और थर्ड आरएलपी तीसरे नंबर पे, और उसके बाद बीटीपी, फिर निर्दलीयों की संख्या है। तो अभी भी तीसरी ताकत है हम राजस्थान के अंदर। और अब खबर श्री गंगानगर जिले से।
सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव हरदास वाली राजकीय माध्यमिक विद्यालय में चुनाव के बाद अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी सीडीईओ, सीईईओ और सीबीईओ नरेश रिंडवा के साथ अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां के सीडीईओ अपनी टीम के साथ स्कूल का निरीक्षण भी किया। चुनाव के 7 दिन बाद भी स्कूल में गंदगी के ढेर लगे हुए थे और साथ ही स्कूल में शराब की बोतलें भी जस की तस पड़ी मिली, जिसका सीडीईओ ने अपनी टीम के साथ वीडियोग्राफी भी की। सीडीईओ के पहुंचने से पहले ही ग्रामवासी वहां पर मौजूद थे और वहां के ग्रामीणों ने लिखित में प्रधानाचार्य और अन्य 2 अध्यापकों का तबादले की भी मांग की। जल्द ही सीडीईओ ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि जल्दी कोई ठोस सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। गांव से राधेश्याम घोड़ेला, सरपंच, जनप्रतिनिधि, युवा क्लब के अध्यक्ष पूर्णनाथ, युवा कांग्रेस नेता मेनपाल की मौजूदगी में और भी ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर राजधानी जयपुर से। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने मोबाइल लूट गिरोह का पर्दाफाश कर 4 बदमाशों को पकड़ा। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से लूटे गए 5 मोबाइल व चोरी की एक बाइक बरामद की। डीसीपी जयपुर वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि मोबाइल लूट गिरोह के बदमाश लोकेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह व आदित्य दुबे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरोह में शामिल एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। थानाधिकारी रामावतार सिंह ताखड़ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों के आधार पर चारों बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनके कब्जे से राहगीरों से लूटे गए 5 मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद की गई। तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस पूछताछ में गिरोह से अन्य वारदातों के खुलासे की संभावना भी जताई जा रही है। और वहीं झुंझुनू जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने शहर की जेपी जानू स्कूल में जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना संक्रमण से बचाव रैली में स्काउट एंड गाइड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व अन्य महिला संगठनों की ओर से रैली निकाली गई, जो जेपी जानू स्कूल से रवाना होकर सूचनाएं जनसंपर्क कार्यालय पहुंची। महिला बाल विकास विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि इस जागरूकता रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बचाव ही इसका उपचार है। आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि घर से जब निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, 2 गज की दूरी की पालना करें और घर से जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया है। राष्ट्रीय महामारी का जो अंतर्राष्ट्रीय संकट का समय भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बालिकाएं इस संकट में कैसे जूझ रही है और कैसे जागरूक हों और आगे भी संदेश पहुँचे। तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोरोना महामारी के जागरूकता के संबंध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड के बच्चे, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी और साथियों ने भाग लिया। जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आम आदमी इस बीमारी के बारे में जागरूक हो कि जब तक वैक्सीन नहीं आता बचाव ही उपचार है और जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क कैसे पहनना है, साथ साथ में बेटी बचाओ के बारे में और उसके पढ़ाओ के बारे में क्या संदेश देना, इसी को लेकर। और वहीं श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ के आचार्य राजेंद्र के निब्बान साहिब के मार्गदर्शन से आज 10 अक्टूबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नया सॉन्ग नया जमाना शानदार आगाज के साथ रिलीज हुआ। नया जमाना सॉन्ग्स को सिंगर बजरंग राठी ने स्वर दिया है, तो वहीं अभिनय सुरभि गौतम, विपिन गौतम, अभी दावा, चंद्रमुखी, सेना, दिनेश पिंकी आदि ने किया है और डायरेक्शन रंजनी माई महंत ने किया है। रिलीज हुए सॉन्ग जिसमें सिंगर बजरंग राठी का ये मिशनरी सॉन्ग माही स्टार प्रोडक्शन पर लॉन्च किया, जिसकी शूटिंग नोखा में की गई। आपको बता दें कि मिशनरी सिंगर बजरंग राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे बहुत से मिशनरी सॉन्ग माही स्टार प्रोडक्शन पर ले आएंगे, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व गुरु रविदास जी के भी सॉन्ग बहुत ही जल्द लॉन्च किए जाएंगे। और अब खबर जालोर जिले से। मोदरान के निकटवर्ती जसवंतपुरा पंचायत समिति के चुनाव में गांव की सरकार का चतुर्थ चरण पूरा होने के साथ ही 23 ग्राम पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुए, जिसमें कस्बे के बांसड़ा धनजी ग्राम पंचायत से संतोष कंवर बालावत धर्मपत्नी ईश्वर सिंह बालावत ने 322 वोटों से विजय हासिल की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन जाब्ते के साथ संतोष कंवर को अपने निवास पर शांतिपूर्ण तरीके के साथ घर छोड़ा गया, जहां पर उनके समर्थकों ने माला पहनाकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर सरपंच पति ईश्वर सिंह बालावत ने सभी 36 कौम की जनता का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद प्रकट किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पंचायत चुनाव में संतोष कुंवर बालावत को कुल मत 3441 से 1086, धीरेन्द्र कुंवर को 764, सूकी देवी राजपुरोहित को 583, आशा देवी पुरोहित 40, उषा राजपुरोहित को 13 मत व नोटा पर 51 मत मिले। इस प्रकार 322 वोट से संतोष कुंवर धर्मपत्नी ईश्वर सिंह बालावत विजयी हुई। वहीं सभी वार्ड पंचों ने महेंद्र सिंह राजपुरोहित को निर्विरोध उप सरपंच बनाया। और वहीं चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र के वार्ड 11 के लोगों ने एडवोकेट अजय भाटी के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त सड़क की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने लिखा कि पालिका की ओर से 10 अगस्त 2018 को सड़कों के निर्माण के लिए निविदा जारी की। उक्त निविदा में एक सड़क संपत तातेड़ से मानकचक बरडिया के मकान तक निर्माण के लिए जिनारदान इंजीनियरिंग की ओर से 7.5% अबोह प्रति डाली गई। सिंगल प्रति होने के कारण नगर पालिका की साधारण सभा में 5% बिलो राशि पर कार्य आदेश जारी किया गया था। इस कंपनी ने घटिया सामग्री का उपयोग कर सड़क निर्माण की महज औपचारिकता पूर्ण कर सहायक अभियंता से 60 गांठ कर MB भरवाकर 27 दिसंबर 2018 को 5,16,292 रुपए का भुगतान उठा लिया, जबकि सड़क बनने से पहले उखड़ गई, जिसकी शिकायत कई बार की गई। इसके बाद ईओ ने सड़क की जांच भी करवाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर शीघ्र सड़क का निर्माण करवाया जाए। इस अवसर पर मदन ओझा, नारायण माली, राम निरंजन शर्मा, बजरंगलाल सोनी, महावीर प्रसाद, बाबूलाल आदि उपस्थित थे। चिंद्रान पुलिस स्टेशन कंपनी द्वारा एक सड़क निर्माण वो सड़क बनने के मैं 1 महीने 12 दिन बाद ही द्वारा सुनील सोनी सहायक अभियंता को भेजकर रिपोर्ट मंगाई गई थी। उन्होंने माना है कि सड़क है वो पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गई है और ठेकेदार को नोटिस दिया जाए। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस दिए 18 महीने से अधिक समय हो गया है। ठेकेदार द्वारा आज तक है वो सड़क रिपेयर नहीं करवाई गई है। इस संदर्भ में मोहल्ले वाले द्वारा बार बार ईओ साहब को अवगत करवाया गया, लेकिन ठेकेदार है राजनीतिक प्रभाव रखने वाला उसके खिलाफ आज कोई कार्रवाई नहीं की गई कि आज हम पुनः मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका द्वारा 2 NIT की 84 सड़कें जारी की गई है। उसमें 35 से 40% बिलो राशि पे काम उसी फर्म के आए, जिसमें 5% बिलो में जो सड़क बनाई थी, जो महज 1 महीने में क्षतिग्रस्त हो गई। तो ईओ साहब को अवगत करवाने के लिए आए हैं कि जो ठेकेदार 5% बिलों में सड़क बनाता है वो 1 महीने में डूब जाती है, तो 40% बिलों में जो ठेकेदार सड़क बनाएगा तो क्या संभव है कि वो सड़क चल पाएगी? इसलिए मैंने ईओ साहब से निवेदन किया है कि वर्क आदेश देने से पहले ठेकेदार से शपथ पत्र लिया जाए कि गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए सारा कार्य करेंगे और जो सड़क है पहले बनाई है उसके संदर्भ में उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, ताकि अन्य जो ठेकेदार हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि फर्जीवाड़ा करने पर कार्रवाई हो सकती है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।